तो महाभारत में जब द्रौपदी ने कर्ण को रिजेक्ट किया और उसकी वजह से दुर्योधन काफी भड़क गया, वो सभा छोड़ करके चला गया और वो पहली चिंगारी थी महाभारत के युद्ध की। तो क्या इन सभी चीजों में द्रौपदी की गलती थी? क्या द्रौपदी के ईगो की वजह से ये सारी चीज हुई थी? बिल्कुल भी नहीं। आओ आज की इस हिस्ट्री में बताते हैं, क्योंकि ये 1000 एपिसोड्स ऑफ महाभारत का एपिसोड नंबर 4, जिसकी हिस्ट्री कुछ इस तरीके से आती है कि तुम्हें पता ही होगा कि द्रौपदी के स्वयंवर में 2 ही ऐसे योद्धा थे जो कि उस धनुष से उस मछली की आंख में शूट कर सकते थे, जिसमें से पहला योद्धा तो अर्जुन थे जिन्होंने वो किया भी, लेकिन दूसरा योद्धा था कर्ण। और जब वो उस चीज को करने गया और करने ही वाला था, द्रौपदी ने तुरंत उसे रोक दिया और उसे बोला कि मैं किसी सूत पुत्र से शादी नहीं करूंगी। क्या है द्रौपदी ने गलत किया? बिल्कुल भी नहीं। ध्यान सुनो, सबसे पहली चीज, पहले का ये सोशल नॉर्म्स ही होता था कि जो रॉयल स्वयंवर होते थे वहां पर जो मैरिजेस होती थी वो इक्वल क्षत्रिय लीनेज में होती थी। और उस वक्त द्रौपदी का एक बहुत ही ज्यादा हायर रॉयल पॉलिटिकल स्टेटस था, जिसकी वजह से वो किसी भी अनसर्टेन बर्थ वाले योद्धा को चूज नहीं कर सकती थी। अगर वो चूज कर लेती, वो पूरा पांचाल का जो रॉयल अलायंस था, मतलब उनका जो पूरा राज्य था, वो कमजोर माना जाता। बाकी सारे राजा और राज्य काफी उनकी बेइज्जती करते, जिससे उनके पूरे राज्य की वैल्यू घट जाती। इसीलिए द्रौपदी के पिता द्रुपद ने ये पूरी की पूरी सभा ऑर्गेनाइज कराई और इसीलिए यहाँ पर धनुर्विद्या का एकदम कोर लेवल का टास्क रखा, जिसे केवल अर्जुन ही पूरा कर सकते थे। और जब यहाँ पर कर्ण ये चीज करने के लिए आया, एंड जब द्रौपदी और उनके पिता द्रुपद को लगने लगा कि भाई कर्ण कहीं ना इस मछली की आंख में शूट कर दे, और अगर कर्ण शूट कर देगा तो सारा का सारा प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं द्रुपद का प्लान ये भी था कि वो अर्जुन को अगर अपना दामाद बना लेंगे तो वो इजीली भीष्म पितामह को मार पाएंगे, क्योंकि भीष्म पितामह और उनकी दुश्मनी बहुत पहले से थी। ये प्लान भी थी और डेस्टिनी भी थी और मल्टीपल रीजंस थे जिसकी वजह से कर्ण को रिजेक्ट किया गया। बट यहाँ पर कर्ण और दुर्योधन इसे एक हेट्रेड फ्यूल की तरह लेते हैं और यही चीज बाद में महाभारत के युद्ध में कन्वर्ट होती है।